Morning, children. Very welcome back. Norman class, Apis Public School. Now, class 6, SST, history. Class 6 student, चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। डिफरेंट वेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ है, इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा सोशल क्लासेस। सामाजिक जीवन कैसा था ऋग्वैदिक लोगों का। On that period, there were three social classes which practice during Vedic age, ठीक है। They were divided on the basis of their own work. The duty of Brahmins to perform worship for the welfare of king and public. The Rajput was king or warrior. The Vaishyas were third class and common people. The fourth class was Dasa, which was from
पीरियड। ठीक है, देखिए चलिए आइए देखते हैं कि आखिरकार सामाजिक जीवन में हमारा समाज जो है वह कितने वर्गों में विभाजित था। आखिरकार लोग कैसे समाज में रहा करते थे, लोग किस किस टाइप के वर्क किया करते थे, साथ ही किन किन चीजों के द्वारा उनको पहचाना जा सकता था और किस किस टाइप या किस किस कैटेगरीज के लोग कौन कौन सा वर्क करते थे। तो चलिए आइए देखते हैं हम दैट पीरियड देयर वे आर द सोशल क्लासेस विच प्रैक्टिस ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। देखिए तो उस समय की जो बात है ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि हमारा समाज जो है वो लगभग 4 हिस्सों में, 4 वर्गों में विभाजित है। उसके लोग जिस समाज में रहते हैं उन समाज के लोग 4 वर्गों में विभाजित है। बट दे ऑल डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। लेकिन वो सभी क्लासिफाइड है, डिवाइड है, पहचाने जाते हैं अपने सिर्फ वर्ग के द्वारा कि समाज में वो कैसा वर्क करते हैं। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क दे डिवाइडेड बाय द पीपल। यानी कि वो लोग जो समाज में रहा करते थे अपने काम से, अपने कर्मों के द्वारा वह पहचाने जाते थे। तो वो लोग कौन थे भाई? सबसे पहले ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करना, लोगों को एजुकेट करना, मंत्रोच्चारण करना, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना, किंग के वेलफेयर के बारे में सोचना। ये क्लास 1 का यानी कि ब्राह्मण लोगों का ये वर्क था। फिर दूसरा क्लास था ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय। क्षत्रिय वाज कॉल्ड द वॉरियर। वो सैनिक होते थे या राजा होते थे, वही लोग जो है वो राज किया करते थे। उन पर जो है वह राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। तीसरा जो वर्ग था हमारा शूद्राज का। शूद्राज जो है एक तरह से कॉमर्शियल ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो कि एक कॉमन पीपल्स हुआ करते थे। चौथा जो वर्ग है हमारा वो है दास का। दास वर्ग जो है वो ऋग्वैदिक पीरियड से ही प्रारंभ हुआ। द ड्यूटी ऑफ अ ब्राह्मण परफॉर्म वर्शिप फॉर वेलफेयर ऑफ किंग एंड पब्लिक। ब्राह्मण का जो कर्तव्य था वह पूजा पाठ करना था, साथ ही लोगों की अच्छाई के लिए और किंग की वेलफेयर के बारे में सोचने के लिए। राजपूत जो है वो क्या थे? राजा थे, नहीं तो सैनिक थे। वैश्य जो थे वो क्या थे? कॉमन पीपल थे। और चौथा क्लास है हमारा दास, जो कि ऋग्वैदिक पीरियड से प्रारंभ हुआ। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन कैसा था ऋग्वैदिक लोगों का? देखिए in the beginning of Rigvedic period, they were nomad and nomadic and move from one place to another place. The main
occupation was agriculture, and animal husbandry. ठीक है। The early Vedic farmer knew about different about animal husbandry, and the early Vedic farmer knew about the different seasons and their effect on agriculture. Wheat, barley, and rice were cultivated at large scale the cattle form the most important part of the people assets. चलिए आइए देखते हैं आर्थिक जीवन के बारे में कि आखिरकार ऋग्वैदिक लोगों के जीवन का आर्थिक जीवन कैसा था। तो हम पाते हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड दे नोमैडिक लाइफ एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि प्रारंभ में शुरुआत के दौर में ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो घुमक्कर का जीवन जो है व्यतीत करते थे। जैसे खानाबदोश लोग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे जैसे समय चेंज होता है, जैसे जैसे उनके खान पान चेंज होते हैं, वहां का समय और वहां की फसलें जैसे जैसे समाप्त होती है, वैसे वैसे अपनी जगहों को वो लोग चेंज करते थे। शुरुआत से ही उनका मेन जो धंधा था, मेन ऑक्यूपेशन था, वह था एग्रीकल्चर था और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवरों को पालना। द अर्ली वैदिक न्यू अबाउट द डिफरेंट सीजन एंड देयर इफेक्ट। ऋग्वैदिक पीपल के जो लोग थे वो अच्छी तरह से जानते थे खेती करना और डिफरेंट सारे क्रॉप्स का उस सीजन जैसे जैसे चेंज होता है तो सीजन का कैसे प्रभाव पड़ता है उस क्रॉप्स पर, उसको अच्छी तरह से जानते थे कि ठंडा के दिन में धान को नहीं उगाया सकता, ऐसी ऐसी चीजें उनको मालूम था। नहीं, खेती के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे वो लोग। वीट, बार्ली, राइस जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वह उगाया जाता था। साथ ही सबसे
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि एसेट्स के रूप में, अपनी संपत्ति के रूप में वो लोग मवेशी को ज्यादा तवज्जो दिया करते थे, इंपॉर्टेंस दिया करते थे। और सबसे ज्यादा जिसके पास जो कैटल होता था, जो मवेशी होता था, वो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति माना जाता था। ठीक है, चलिए बात करेंगे फूड, क्लॉथेस, फूड के बारे में, क्लॉथिंग के बारे में और एम्यूजमेंट्स के बारे में। एम्यूजमेंट क्या होता है? तो फूड में आखिरकार लोग क्या करते हैं? ठीक है, बार्ली, मिल्क, घी, मीट वर, part of the basic food क्लॉथ में देखिए, dresses were made up of cotton and wool. Both men and women were used ornaments एम्यूजमेंट में क्या करते थे लोग? हंटिंग, हॉर्स रेसिंग, स्विमिंग, डाइस, music and dance, were favorite pastime of people. ठीक है, देखिए फूड, क्लॉथिंग एंड एम्यूजमेंट, आखिरकार जो वैदिक काल के जो लोग थे, आखिरकार फूड में क्या चीज का इस्तेमाल, व्यवहार जो है वह करते थे। तो वो बार्ली, मिल्क, घी, मीट जैसे चीजों का भोजन के रूप में व्यवहार करते थे। साथ ही क्लॉथेस के रूप में ड्रेसेस वर मेड अप ऑफ कॉटन और वूल, उनके ड्रेस जो है वो बने हुए रहते थे, या तो ऊन से बनते थे तब, चाहे कॉटन से बना करते थे। बोथ मेन एंड द वुमेन वेयर यूज्ड ऑर्नामेंट्स, लड़के लड़कियां दोनों जो है वह ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी वगैरह जो है वो यूज किया करते थे। साथ ही ह्यूमन हंटिंग, हॉर्स रेसिंग, प्ले डाइस, लूडो वगैरह, फिर से म्यूजिक है, डांस है, ये सभी उन लोगों के पास टाइम हुआ करते थे। यानी कि खाली समय में ये लोग ऐसी ऐसी चीजों को यूज किया करते थे, खेलते थे अपने टाइम को पास करने के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज
के लिए इतना ही टॉपिक। तब तक के लिए खुश रहे और कोरोना से बचते रहे।